ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी ठीक ही होंगे और ठीक ही रहना है, क्योंकि जब हमारा सोच ठीक है, विचार ठीक है, तो तन अपने आप ठीक रहता है। तो हमने अभी जाना 2 दिन में कि खुद की आशा का दीपक बनना है। जीवन में कोई भी पल हो वो खिसकना ज़रूर है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है, सिर्फ जीने के लिए नहीं, अनूठा जीने के लिए यह जीवन मिला है। किसी विचारक से पूछा गया कि व्हाट इज़ लाइफ, तो उत्तर मिलता है इट डिपेंड ओपन हाउस यू लिव, यानी यह इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस ढंग से जीवन जीते हो। जीवन के हम किस ढंग से जीने चाहते हैं, जीवन के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम कैसे स्वीकार करते हैं, हम अपने जीवन का उपयोग किस रूप में करते हैं, यह हम पर ही निर्भर करता है। हमें अक्सर बताया गया है कि जीवन को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम केवल वर्तमान में ही ना जिए, भविष्य की भी कुछ चिंता करें। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय की आहट को पहचानना एवं उसके प्रति जागरूक होना जरूरी है, लेकिन यह याद रखना और ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य की चिंता में डूबे रहना जीवन को उलझने ही देता है। ऐसे में जो एच मिलर की यह युक्ति मदद कर सकती है कि चिंता से भागकर कभी नहीं बच सकते, परंतु उसके प्रति स्वयं की मानसिकता बदल सके तो चिंता को दूर भगा सकते हैं। कहा गया है कि अज्ञान मिटे, भ्रम मिटे, व्यर्थ की चिंता से मुक्ति मिले। इन बातों को प्रयत्न बहुत जरूरी है, लेकिन यह काम ऊंची डिग्रियों वाली शिक्षा से ही हो जाए जरूरी नहीं। आज ऊंची शिक्षा पाने वाले एवं सुविधा युक्त जीवन जीने वाले लोग अधिक चिंतित एवं परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। तो ज्ञान का संबंध एकमात्र शिक्षा के साथ ही नहीं है। हो सकता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कोई ज्ञानी ना बन पाए, और हो सकता है कि निरक्षर होने के बाद भी कोई बड़ा ज्ञानी बन जाए। कबीर, दादू, रैदास आदि को तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का अवसर ही नहीं मिला, फिर भी उन्होंने केवल अपने जीवन को सार्थक किया, बल्कि असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। तो जीवन तो उद्देश्यपूर्ण एवं अनूठा कार्य नहीं चाहिए। दुनिया ऐसा कोई अनूठा कार्य नहीं जिसे इंसान ना कर सके, बस दिल में कर्मों के प्रति जुनून होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, किसी भी कार्य के प्रति सिर्फ हमारे दिल में जुनून होना चाहिए। जितनी ज़्यादा चाह है उससे ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता एवं इच्छा ही हमारे जीवन को सफल बनाती है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने समय को देखते हुए दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं, तो हम वास्तविक एवं सकारात्मक जीवन जी रहे होते हैं। अपने लिए हर कोई जीते हैं दोस्तों, कभी दूसरे के लिए जी के देखो। दूसरे से तुलना करने की आदत अक्सर हमारे दुखों में इजाफा करती है। तुलना नहीं करना है, अच्छी बात है तो ऐसा बनना है, उनसे जलसी नहीं करना है, रेस करना है। तो देखिए, लेकिन ऐसी आदत को
सुकून पाने का जरिया भी बताया जा सकता है। उपाय यह है कि अगर कभी मन में ऐसा भाव जड़ जमाने लगे कि मैंने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो ऊपर की तरफ देखा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे ऊपर है, हमसे कहीं ज़्यादा हासिल करके बैठे हैं। मन में उठता है अहम भाव तिरोहित हो जाएगा। ऐसे ही अगर कभी मन में निराशा घर बनाने लगे, ऐसा लगने लगे कि हमारा जीवन अभाव और दुखों से भरा हुआ है, तब जरा नीचे की तरफ देखना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे भी ज़्यादा दुख में है, हमसे भी ज़्यादा अभाव झेल रहे हैं। यह अनुभव आपके अंदर घर बना कर रही निराशा को ख़त्म कर सकता है। बुनियादी बात है कि आपका अपना नज़रिया कैसा है। वह ठीक रहता है तो कैसी भी स्थिति में पॉजिटिविटी आपका साथ नहीं छोड़ती है, और इस पॉजिटिविटी के जरिए आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। अगर इन सभी बातों का सार देखें तो यही निकल के आएगा कि हमारे जीवन में जो भी बातें या परिस्थिति आती है, उसमें हमारे नज़रिया और सोच कैसा रहता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीवन में किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता से कुछ होता नहीं। जीवन में किसी से तुलना करना या देखने की आदत होगी तो दुख होगा। जीवन में कभी किसी चीज़ की अहंकार आए तो हमेशा अपने से ऊपर की व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को देखो, और कभी मन उदास हो तो अपने से नीचे की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को देखना चाहिए। तो जीवन कभी ऊंच नीच नहीं लगेगा। हर परिस्थिति में दोस्तों, हर परिस्थिति में जीवन में ऊपर नीचे होने वाली बातें, हमारा सोच हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होंगे तो रास्ता सही मिलेगा और जीवन जीना या लक्ष्य को पाना इजी हो जाएगा, जिससे जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। सफल जीवन पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव नज़रिया, पॉजिटिव कर्म का होना आवश्यक है। तो अगर हम सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव देखना पड़ेगा, पॉजिटिव कर्म करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी हमें ना केवल प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर को भी अच्छा बनाता है। इसीलिए हमें जीवन में हर परिस्थिति में अपने सोच को, कार्य को पॉजिटिव रखना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। हर बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। बस ज़रूरत होती है दोस्तों उस पॉजिटिव को ढूंढने की। किसी भी परिस्थिति से जल्दी घबराए नहीं, उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, उसे देखें कि इसमें मेरे लिए पॉजिटिव क्या है, अच्छा क्या है, और उसमें से वो एक छोटी सी ऑलपिन जैसी बात होती है, उसे ढूंढ निकालें और उसे लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। उस एक पॉजिटिव पूरे नेगेटिव परिस्थिति को ख़त्म कर सकता है। तो उस एक पॉजिटिव को ढूंढने की कोशिश करिए। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।